आज राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और वही नहीं, आम आदमी पार्टी के 2/3 मेंबर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो जिनको ये लग रहा है कि एकदम से कैसे हो गया, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का एकदम से कैसे तख्ता पलट कर दिया, तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूंगा कि ये सब कुछ एकदम से नहीं हुआ। बहुत ही सोचा समझा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान था। सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्टर अशोक मित्तल की, तो ये वही आदमी है जिनको अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा से अपने राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से रिप्लेस किया। और ये अनाउंसमेंट होने के थोड़े दिन बाद ही ईडी ने अशोक मित्तल के प्रीमिसेस पे रेड कर दी। और सुनने में तो ये भी आया कि अशोक मित्तल ने ये तक कह दिया कि वो अपने इस टर्म के खत्म होने के बाद पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। अभी तक ईडी की तरफ से इस रेड के मामले में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये अनाउंसमेंट जरूर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें अब और कुछ समझाने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ये करती आई है। वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके अपनी तरफ शामिल करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। दूसरी बात हम कर लेते हैं संदीप पाठक की। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। पंजाब इलेक्शन की सारी स्ट्रेटेजी बनाने में उनका बहुत ही अहम हिस्सा रहा। और दिल्ली इलेक्शन की हार के बाद उन्हें थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया। अभी सुनने में तो ये भी आता है कि उसके बाद से उनको अरविंद केजरीवाल से मिलने तक नहीं दिया जाता था। अब पार्टी ने ऐसा क्यों किया, इसका कारण तो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से संदीप पाठक अपने आप को थोड़ा सा पार्टी से डिस्टेंस फील करते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसकी वजह से संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं राघव चड्ढा की, जहां कुछ लोग इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे हैं, तो कुछ तो कह रहे हैं कि ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा जो तुम्हें शॉक कर देंगे। ये कहानी शुरू होती है 2022 से। मार्च 2020 से लेकर 2022 तक राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट। और इसी टाइम पे ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड की करप्शन और टेंडर स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स के खिलाफ चार्जशीट भी शामिल की, उनकी कुछ बिलोंगिंग्स तक अटैच की और कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स भी उसमें अटैच किए, जिसमें कि ये सारे स्कैम के बेनिफिशियरीज के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी। और 2022 का ये वही टाइम था जिसके बाद से राघव चड्ढा के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। जहां वो पहले ओपनली बीजेपी को बुरा भला कहते थे, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है, और इसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए। फिर इसके बाद टाइम आया मार्च 2024 का, जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी के मामले में गिरफ्तार किया। जहां बाकी आम आदमी पार्टी के सारे वर्कर्स ने इसका खुल के विरोध किया, तब राघव चड्ढा ने इसके सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो लंदन चले गए और उन्होंने बताया कि वहां पे वो अपनी आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं। यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो उनसे मिलने वाले 3 बंदों में से एक नाम राघव चड्ढा का भी था, लेकिन वो उन्हें कभी वहां पे मिलने ही नहीं गए। लेकिन इसके लंबे समय बाद तक भी राघव चड्ढा ने कोई भी कमेंट या ट्वीट नहीं किया। फिर फरवरी 2026 को जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस केस से डिस्चार्ज किया, तब भी राघव चड्ढा का कोई भी ट्वीट, कोई भी कमेंट आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो बहुत ही सोच समझकर राज्यसभा में आम आदमी की बातें जरूर कर रहे थे। अभी ये भी एक वेल प्लान, सोचा समझा मूव था। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है उड़ान यात्री कैफे, जहां राघव चड्ढा ने बोला कि एयरपोर्ट में खाने पीने का सामान बहुत महंगा मिलता है और आम आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। जहां चाय जो है 250 रुपए की मिलती है, समोसा 350 रुपए का मिलता है, पानी की बोतल 100 रुपए की मिलती है। और उसके कुछ समय बाद ही कोलकाता में सबसे पहला उड़ान यात्री कैफे ओपन भी हो गया। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, उन्होंने तो अच्छा ही किया है, उन्होंने आम आदमी की बात की और उनके लिए कुछ करके दिखाया। लेकिन इसके पीछे भी एक रियलिटी है। राघव चड्ढा ने इसके बारे में स्पीच दी थी 4 दिसंबर 2024 को, और 13 दिसंबर 2024 को पहला उड़ान यात्री कैफे ओपन भी हो गया था। लेकिन अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है? कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने सितंबर 2024 में पहले से ही इसके बारे में राज्यसभा में पॉइंट उठाया, और 10 नवंबर 2024 को एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसके बारे में प्लान भी कर रही थी। वो एयरपोर्ट्स पे इकोनॉमी जोन ओपन करने की बात कर रही थी, जो कि अगले ही महीने उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को ओपन भी कर दिया। अब इन दोनों इंसिडेंट के बीच में 4 दिसंबर 2024 को राघव चड्ढा ने एक स्पीच दी और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लिया। दूसरा एग्जांपल है गिग वर्कर्स का। दिसंबर 2025 को राघव चड्ढा ने राज्यसभा में गिग वर्कर्स के लिए एक स्पीच दी, जो कि बहुत ही इमोशनल थी और बहुत वायरल भी हुई। उन्होंने बोला कि ये लोग अभी भी मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं, ये रोबोट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तब भी इन्हें एक टाइम टैगलाइन देकर फास्ट डिलीवरी के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे इनकी जान को भी खतरा रहता है। और जनवरी 2026 में ही ब्लिंकिट ने अपना 10 मिनट वाला प्रॉमिस जो था वो हटा दिया। अब अगेन राघव चड्ढा ने इसका क्रेडिट लिया, और ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से ड्राफ्ट लेबर लॉ जो थे वो नवंबर 21, 2025 से पहले ही इन्फोर्स हो चुके थे। इन्फोएज के फाउंडर संजीव भिखचंदानी, जो कि जोमेटो के अर्ली इन्वेस्टर और ब्लिंकिट के ओनर भी हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये साफ कहा कि राघव चड्ढा का इस पूरे केस में तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ ये आपको पता ही है। आम आदमी पार्टी ने ये सोचा कि यार आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो राज्यसभा में, लेकिन ना तो आप हमारी पार्टी
पार्टी के बारे में कोई पॉइंट उठा रहे हो, ना हमारे साथ जो इतना कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई कमेंट या ट्वीट कर रहे हो, ना ही मीडिया में कोई बात कर रहे हो। इसीलिए 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को अपने राज्यसभा के डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटा देती और अशोक मित्तल को वहां पे ऐड कर देती। और उसके कुछ टाइम बाद ही आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट ने राघव चड्ढा से उनकी Z+ सिक्योरिटी भी वापस ले ली और उसके कुछ टाइम के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने राघव चड्ढा को उनकी तरफ से Z+ सिक्योरिटी दे दी। अभी यहाँ तक सब क्लियर हो चुका था कि राघव चड्ढा बीजेपी में जाने वाले, बस एक अनाउंसमेंट की कमी थी जो उन्होंने आज कर दी। वो और आम आदमी पार्टी के 1/3 लोग बीजेपी में जा रहे हैं। अभी जहां 2027 में पंजाब इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत कंफर्म होती हुई दिख रही थी, वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। और इसका सारा का सारा क्रेडिट किसे जाता है? बीजेपी के धुरंधर राघव चड्ढा को। अपनी स्पीच में राघव चड्ढा ने कहा कि ही इज द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी में आप जा रहे हैं उसी को आप थोड़े दिन पहले कोस रहे थे कि वो सबसे करप्ट पार्टी है, वो गुंडों की पार्टी है, तो अब वो पार्टी अच्छी कैसे हो गई? तो अब तुम लोगों को इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। I'll meet you in the next one.